नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। दिल्ली में 16 दिसंबर को पैरामेडिकल की छात्रा के साथ गैंग रेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून को कड़ा कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हालात ज्यों के त्यों हैं। ना तो दुष्कर्म की घटनाएं कम हुई, ना ही कड़े कानून का कोई खौफ अपराधियों में दिखाई देता है। दिल्ली में पैरामेडिकल छात्रा के साथ गैंग रेप के बाद जिस तरह से देश भर में लोग एकजुट हुए थे, जिस तरह से घटना के खिलाफ प्रदर्शन हुए, ऐसा लगा था कि लोगों की संवेदनाएं जगी हैं। आधी आबादी के लिए शायद अब लोग ज्यादा संवेदनशील होंगे, लेकिन यौन शोषण की बढ़ती घटनाएं इन उम्मीदों पर पानी फेरती हैं। भिवानी के दुधवा गांव में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली मंदबुद्धि नाबालिग छात्रा के साथ उसी के 2 अध्यापकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। ये सिलसिला कई महीने चला। जब छात्रा गर्भवती हो गई तो दोनों अध्यापकों ने गांव के ही 2 नर्सों के साथ मिलकर उसका गर्भपात करा दिया। छात्रा के परिजनों को पता तब चला जब उसकी तबीयत बिगड़ी। और मास्टर ने बोला जब नहीं जागी ना तो उसका चुच्ची बच्चन छुआ जाऊंगा। और लड़की ने नुकंदा अब घर ही बताओगी तो तन जानती मारांगा और तन पास कर देंगा। चोरी का साथ गलत काम बाथरूम में करे। छात्रा की मेडिकल जांच में दुष्कर्म और गर्भपात की पुष्टि हुई है। दोनों आरोपी अध्यापक छात्रा को जान से मारने और स्कूल से निकालने की धमकी दिया करते थे, जिसकी वजह से छात्रा दबाव में आ गई। गुस्साए गांव वालों ने इस घटना के बाद स्कूल में ताला जड़ दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन ये घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं। जहां स्कूल में भी लड़कियां महफूज नहीं हैं, उस पर मंदबुद्धि लड़की तो आप बीती भी बयान नहीं कर सकती। कब रुकेंगे महिलाओं पर अत्याचार के सिलसिले? कब होगी महफूज दुनिया की आधी आबादी? कड़े कानून बावजूद इसके दुष्कर्म की बढ़ती घटनाएं, उस पर मंदबुद्धि बच्चियों को भी शिकार बनाया जा रहा है। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्सव बैंस, वकील हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। डॉक्टर अजय पाल सिंह मनोचिकित्सक हैं। गीता बजाज स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रही हैं, उनकी काउंसलर हैं। और साथ ही हमारे साथ पूजा घई भी हैं, जो गैर सरकारी संगठन समर्थ की अध्यक्ष हैं। समर्थ मंदबुद्धि बच्चों के लिए काम करता है। उत्सव, कानून क्या कहता है ऐसे मामलों में? देखिए, कानून इसमें पॉस्को आ जाता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2013। वो क्लियरली मैंडेट ये करता है, डिफाइन करता है सेक्सुअल असॉल्ट्स को। और जो आपने अभी केस बताया, तो इसमें एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है कि कोई भी इंसान जिसकी एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे के और तो वो एग्रेवेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में आएगा। बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट है। अगर लागू किया जाए तो बहुत सारे लोग 10-10 साल से ऊपर और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक इसमें हो सकती है। बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ऐसे एक्ट के आने के बाद भी इतनी सारे बच्चे और इतनी सारी महिलाएं का शोषण जारी है। तो इस एक्ट को पहले तो इम्प्लीमेंट किया जाए, और सेकेंडली इसके अंडर जैसे बताया कि 30 दिन में बच्चे का एविडेंस रिकॉर्ड होना है, वो मैंडेटरी किया जाए। और इसका ट्रायल एक स्पीडी फास्ट ट्रैक कोर्ट 6 महीने में हो, ताकि उसको 6 महीने में सजा हो पाए और समाज में एक डर पैदा हो कानून का। पर कितने मामलों में ऐसा हो पाता है? देखिए, मामले तो ऐसे हैं कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स के साथ चलें तो 30% ही विक्टिम्स बाहर आते हैं। और ये हमारे देश का ऐसा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन बाहर कंट्रीज, इंग्लैंड में भी सिर्फ 23%, अभी रिसेंट स्टैटिस्टिक्स आया था, 23% महिलाएं ये बोल पाई कि हमारे साथ बलात्कार या सेक्सुअल असॉल्ट। और ऐसे मामलों में जब बच्चियां मंदबुद्धि हैं, हाँ, उनके तो लिए क्या कुछ कानून कुछ और भी कहता है? कानून ये कहता है, क्या कुछ खास प्रावधान है? इस कानून में सबसे खास प्रावधान ये है कि जहां पे एक ऐसा बच्चा है जो मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली इल है, और उसके अगेंस्ट एग्रेवेटेड सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो जो एक्यूज्ड पे बर्डन है, क्योंकि हमारे लॉ में विक्टिम पे बर्डन डाल देते हैं कि आप प्रूफ कीजिए कि ऑफेंस आपके अगेंस्ट हुआ है। लेकिन इस कानून में उस इंसान पे, उस दुष्कर्म करने वाले पे सारा बर्डन है कि आप प्रूफ करिए कि आप इनोसेंट है। तो ये एक बहुत ही बहुत बड़ी चीज है कानून के माध्यम से अगर देखा जाए, और इससे बच्चों को बहुत ज्यादा पावर मिलती है। अगर आप इस एक्ट को डिटेल में पढ़ें, ये एक्ट इतना पावरफुल एक्ट है कि शायद ही कोई इस एक्ट से निकल पाए। अगर किसी यानी आरोपियों को पहले तो गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद उन पर मामला दर्ज हो, उन्हें ये साबित करने का मौका दिया जाए कि आप निर्दोष हैं। नहीं, उनको जो आपने ठीक कहा, जो आरोपी हैं उनको ये कोर्ट में अब साबित करना पड़ेगा
कि मैं निर्दोष हूं। अगर वो नहीं कर पाए उनको ऑफेंस उनको सजा कर दी जाएगी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें यह तक लिखा है एक्ट में कि अगर आपके सामने कोई ऐसा एक्ट हो बच्चे के अगेंस्ट, सेक्सुअल क्राइम हो, और आप उसे रिपोर्ट ना करें तो आपको भी जेल हो सकती है। तो इसका मतलब पता नहीं इस हद तक कोई कभी जा भी पाएगा कि नहीं। पहले तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे मामले हो ना, और होते हैं तो रिपोर्ट हो, और इन मामलों में जल्दी से ज़्यादा दोषियों को सजा हो। डॉक्टर जयपाल, कैसी मानसिकता होती है ऐसे लोग को जो मंद बुद्धि बच्चियों को भी अपना शिकार बना देते हैं? देखो जी, ये बात होती है, एक तो सेक्सुअल डिज़ायर की बात होती है, दूसरा होता है एक डोमिनेशन करने का तरीका। जैसे कोई कोई सोसाइटी में कमज़ोर वर्ग का आदमी है, माइनॉरिटी ग्रुप का है, लैंडलेस लेबरर है, या कोई नाबालिग लड़की है, या कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, या फिजिकली डिसेबल्ड, उनको हेल्प करने की बजाय उनके अगेंस्ट वो करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनको सॉर्ट ऑफ उससे उनको खुशी होती है। और ये लोग ये नहीं रियलाइज़ करते, जैसे मेंटल रिटार्डेड बच्चा होता है, जो भी बच्चा होता है, ये होगी 13-14 साल की लड़की जो 9th में 14 या 15 साल 14-15 9th में पढ़ती थी। अब इनको जो सोसाइटी में हम लोग रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, अबाउट 3% ऑफ पॉपुलेशन को मेंटल प्रॉब्लम होती है, रिटार्डेशन की, किसी को माइल्ड, किसी को सीवियर। अब इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए बेशक पूरी पढ़ाई ना कर सकें ये, पर कोई ट्रेड सीख सकते हैं, कोई सिलाई का काम सीखते हैं। शायद यही सोच के इस बच्चे के माँ बाप उसे स्कूल भेज रहे थे, लेकिन स्कूल में ही इसके साथ दुष्कर्म हुआ। तो उसके साथ एक ट्रस्ट होना चाहिए। अब अपने अगर उसका टीचर ही कर रहे, हु इज सपोज्ड टू बी ए कस्टोडियन, हु इज सपोज्ड टू बी उसका गार्डियन होना चाहिए, वो ही कर ले, तो इससे ज्यादा सदमा मेरे ख्याल किसी बच्चे को पहुंच नहीं सकता। गीता जी, आप ऐसे जो विशेष बच्चे हैं उनके साथ डील करती हैं, कितना मुश्किल होता है? देखिए, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं होता अगर तुम्हारी विलिंगनेस है काम करने के लिए। मैं इस फील्ड में पिछले 23 ईयर से काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है अगर हम नॉर्मल बच्चों को इतनी देर करें तो वो तुम्हारे नहीं बनते, लेकिन इन बच्चों के साथ तुम 1 ईयर काम कर लेते हो, दे आर योर्स, ये तुम्हारे अपने बन जाते हैं। इवन कि ये इतना ट्रस्ट हमारे में बिल्डअप हो जाता है कि ये अपनी एक एक बात हम लोगों को आकर बताते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बात करना चाहिए। यही था कि क्या ये अपनी जो सोच है वो बयां कर पाते हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो बता पाते हैं, और क्या आप तो चलिए काउंसलर हैं, एक स्पेशल ट्रेनिंग हुई होगी आपकी, जैसे ये बच्ची है, ये बच्ची क्या हो सकता है बताने की कोशिश कर रही हो, माँ बाप ना समझ रहे हो। एक ये भी था कि इसको धमकी दी गई थी कि अगर तुमने बताया तो मार दो, हम तुम्हें मार देंगे या स्कूल से निकाल देंगे। दबाव बनाया उस पर, वो डर उसके मन में, बच्चे के मन में डाल दिया। लेकिन अगर ऐसे हालात में ऐसे बच्चे क्या करेंगे, और माँ बाप कैसे पता करें कि बच्चा क्या कहना चाहता है? मुझे लगता है सबसे पहले ऐसे बच्चों को हमारा कॉन्फिडेंस उनसे अपना लेना चाहिए, आपस में इतनी बातचीत इनसे करनी चाहिए कि वो बच्चे तुम्हारे लेवल तक पहुंच जाएं कि ये एक ऐसा इंसान है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकता हूं। तो अगर इन बच्चों को हम जितनी बात करेंगे ये उतना ही रिस्पॉन्ड करेंगे। हमें पेरेंट्स में भी हिच होती है, वो इन बच्चों को यही समझते हैं कि ये तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है। इन बच्चों को जो बोल भी नहीं पाते हैं वो भी तुम्हें मैसेज कन्वे कर देते हैं। कुछ हाव भाव ऐसे होते हैं जिसके कुछ हाव भाव ऐसे होते हैं, जेस्चर्स के साथ बता देते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन ये तुम्हारे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि तुमने उस बच्चे को कैसे समझना है। एक सवाल, काफी पेशेंस रखनी पड़ती है। एक सवाल ये भी है, अगर इस मामले में देखें तो माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि जो ज़्यादा माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, सोसाइटी में वो बात को ज़्यादा करना भी नहीं चाहते हैं, तो वो अपने बच्चे को भी दबाना चाहते हैं, ज़्यादा पूछना नहीं चाहते उससे, क्योंकि उनको लगता है ये एक तो बच्चा ऐसा है, ऊपर से सोसाइटी वाले इसके साथ ये कर रहे हैं, तो हम इस बात को अंदर ही रखें तो ज़्यादा बात है। लोगों में एक्सेप्टेंस कम है, वो बाहर तक निकलना नहीं चाहते हैं। हाँ। ये पेरेंट्स यहाँ की भी गलती काफी वक्त बाद ये घटना सामने आई है। जब तक हम लोग पब्लिकली इस बात को नहीं लेके आएंगे, कोई भी हमारा साथ माँ बाप नहीं को देगा। भी जागरूक करना बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को ये नहीं सोचिए कि ये मेंटली हैंडीकैप है या इसमें कोई है, इसमें किसी ना किसी तरह की कोई एबिलिटी ऐसी है कि ये बच्चा कर सकता है। एंड उस बच्चों को सिखाना है हमने कि आपके साथ अगर ऐसा हो तो आपने ऐसा करना है। हम लोग सिखाते हैं अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की है चाहे वो दिया जाता है। बच्चों को बताना पड़ता है कि आपके साथ कोई ऐसे करे, बच्चे आपको ऐसे रिएक्ट करना है, आपके साथ कोई ऐसे हम लोग इन बच्चों को रोज गाइड करते हैं, बच्चों को, लड़कियों को, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, दोनों को ही सिखाया जाता है। पूजा जी, आप खुद एक समर्थ गैर सरकारी संगठन चला रही हैं, खुद एक विशेष बच्चे की माँ हैं, किस तरह से डील करती हैं आप इन सब से? मेरे को ये 15 साल हो गए इन बच्चों के साथ काम करते हुए।
बीइंग ए मदर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मेरा मतलब मानना ये है कि पेरेंट्स को जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चे को वो दिन रात, ख़ास तौर पे गर्ल्स जो विशेष है, अभी उत्सव डॉक्टर साहब रिटार्डेड वर्ड यूज़ कर रहे थे तो मुझे बहुत फील हुआ कि रिटार्डेड वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें पेंस होती है, हमारे बच्चों को नहीं होती। वो फीलिंग है कि बीइंग ए मदर, चलिए ये खास बच्चे हैं, हम उनके लिए ये उनको शब्द यूज स्पेशल कर बच्चे सकते हैं। बोलें, रिटार्डेड ना बोलें, जी क्योंकि ये भगवान ने कुछ अलग इनको भेजा है। जी अगर इनके साथ कुछ ऐसा दुष्कर्म होता है, मैं सोचती हूँ कि हमारी इंसानियत मर चुकी है, हमारे में इंसानियत जिंदा ही नहीं है। जो इन बच्चों के साथ जो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जो अपनी पेन्स नहीं बता पाते, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ध्यान नहीं रखते, मदर्स बहुत अवेयर होती हैं, मदर्स बहुत बेटियों के लिए ख़ास तौर पे ध्यान रखती हैं। जैसे मॉर्निंग में जाती हैं, उनके कोई भी शारीरिक बदलाव है या कोई भी किस तरह का उनको हिंट मिलता है तो मेरे इंस्टीट्यूट में भी मदर्स आके मुझे बात करती हैं, हल्की सी क्रोच आती हैं तो मुझे स्पेशली कॉल आता है कि आपके ये लड़की के हाथ पे चोट थी, हल्का पता सा करने की क्रोच का कोशिश निशान। करती कि क्या हुआ बिल्कुल है। सारी मदर्स के मुझे फोन लेकिन आते पूजा हैं। जी ये वो माएँ हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जानती ऐसी हैं, नहीं बात है। लेकिन जो नहीं जानती, अगर वो अनपढ़ है, जैसे ये इस बच्चे की माँ को मैं सुन रही थी, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी होंगी और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को समझती होंगी कि कैसे डील करना है। वहाँ क्या आप उनको क्या संदेश देना नहीं, चाहेंगी? अनपढ़ मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई पढ़ाई की जरूरत है, इसमें तुम्हें मानसिकता की जरूरत है। जी। जो तुम्हारी बॉडी पे कोई निशान है, मुझे नहीं लगता उसके लिए तुम्हें किसी पढ़ाई की जरूरत है, वो तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें अपनी बॉडी, बच्ची का चेकअप खुद करना है, माँ को देखना है ज़्यादा उसको। अवेयर होने की बिल्कुल ज़रूरत है। बिल्कुल, मदर्स को बहुत ज़्यादा, फादर्स थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो मदर हैं उसको स्पेशली बच्चों, इन गर्ल्स के साथ उनको बहुत केयर की आप भी कुछ ऐसी तरह से, जैसे गीता जी कह रही है कि हम इन्हें खास तौर से प्रशिक्षण देते हैं, बताते हैं क्या सही क्या गलत, आप अपने एनजीओ में भी कुछ ऐसा कर रही हैं? बिल्कुल, हमारे पास टीचर्स हैं, काउंसलर्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, तो हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इसी पे। उन बच्चों को समझाया जाता है कि आपने अकेले में नहीं जाना, आपको कोई चीज़ देता है तो आपने नहीं जाना, तो प्रॉपर जो उनकी सिक्योरिटी है वो हमारे ऊपर बीइंग ए मदर, तो मैं अपने सेंटर में ये चीज़ तो ज़रूर करती हूँ। उत्सव में एक बार फिर आपसे बात करना चाहूँगी, ये जो मामला सामने आया है इसमें बच्ची नाबालिग है, आपने ये बता दिया कानून ये कहता है, बात तो तब सामने आई जब बहुत लेट ये बात खुली। कई ऐसे मामले होते हैं कि जहाँ बात सामने ही नहीं आ पाती। क्या किया जाए कि ऐसी घटनाएं रुके? क्या लगता है क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मैं कहूँ तो मेरे को तो ये मानना है कि जैसे एक आतंकवाद के मामले पे हमने देश में ये कहा है कि हम नेगोशिएट नहीं करेंगे आतंकवादियों के साथ, हाँ। ऐसे ही जो लोग हमारे महिलाओं और हमारे बच्चों को दहशत में डाल देते हैं, जो बलात्कारी लोग हैं, उनके साथ भी हमको नेगोशिएट नहीं करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि जो हमारा पोटा एक्ट जैसे स्ट्रिंजेंट एक्ट था, इस टाइप का कोई एक्ट आए ताकि हमको 6 महीने की वजह भी हफ्ते और दिनों में ऐसे केस डिसाइड हो। जो मौजूदा कानून में प्रावधान है वो कम है। मेरे को मेरे मानने से ये कम प्रावधान है, क्योंकि अभी भी अगर आप दिल्ली गैंगरेप का केस लीजिए, इतने महीने हो गए उनको, अभी तक सजा नहीं हुई है। पूरा देश एक केस के लिए पूरी सड़कों पे आ गया था, उस पर अभी तक सजा नहीं हुई है, तो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो मैं मानता हूं कि जैसे आतंकवादियों के साथ हम एज ए कंट्री इंडिया हम नहीं नेगोशिएट करते, वैसे ही एक बलात्कारी जो हमारे बच्चे और महिलाओं को दहशत में डालते हैं, उनके साथ भी हमको एज सोसाइटी नेगोशिएट नहीं करना चाहिए। उनके राइट्स हैं, लेकिन राइट्स एक टेररिस्ट की तरह ही उनको मिलने चाहिए, उसके बियॉन्ड राइट्स मिलने चाहिए। क्योंकि ये जो आतंकवाद है बच्चे और महिलाओं के अगेंस्ट, ये इतना ज्यादा फैल चुका है कि अगर आप हर रोज अखबार पढ़ें, उसमें बलात्कार के अलावा कुछ पढ़ने को मिलता ही नहीं है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो कार्रवाई और जल्द कार्रवाई हो ताकि एक हो। नजीर बन सके। मैं ये अगर सवाल पूछूं कि ऐसी बच्चियां अगर दुष्कर्म की जो शिकार होती, मंद बुद्धि में हैं, इनके जो बयान है वो कैसे रिकॉर्ड होते हैं? क्या ये अपने बयान रिकॉर्ड करा पाती हैं? देखिए, जो बयान तो ये रिकॉर्ड करा पाते हैं, लेकिन पॉस्को में एक बहुत अच्छा इनके लिए प्रावधान ये आया कि ये अपने घर के अंदर स्टेटमेंट भी करा सकती हैं। और मजिस्ट्रेट के पास इनको क्या होता था, पहले एक्यूज्ड वहाँ पे प्रेजेंट होता था जी। तो लेकिन एक्यूज्ड के प्रेजेंट होने से बच्चा बहुत डर जाता था। तो इनमें इसने ये लिखा है, पॉस्को में ये प्रावधान डाला है कि एक्यूज्ड को वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक। और बहुत सारी प्रोविजंस हैं उस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कैसी होगी, मजिस्ट्रेट कैसे रिकॉर्ड करेगा, इन कैमरा होंगी, तो वो सारी जो प्रोविजंस हैं उसमें ये तो तय जरूर हो जाता है कि बच्चा किसी दहशत में
और ना किसी हो। डर में नहीं आके क्या statement वाकई देगा, जो सच जितने भी लिखेगा। मामले सामने आ रहे हैं उनमें ये सारे एहतियात बरते जाते हैं? देखिए एहतियात बरते जाते हैं क्योंकि आजकल जो हमारा अवेयरनेस बहुत आगे, दिल्ली गैंग रेप के पास एक बात मैंने ज़रूर देखी है एज अ लॉयर लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कि जजेस बहुत अवेयर हो चुके हैं। जो ऐसे क्राइम्स के तो उनको बेल ही नहीं दी जाती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, दे डोंट गिव एनी बेल, कोई कंसेशन नहीं दिया जा रहा है। एक तरीके से मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है अवेयरनेस स्प्रेड करने में। अगर ये आप अभी शो दिखा रहे हैं, बहुत सारे जजेस, बहुत सारे ऑफिसर्स को देख के वो भी अवेयर एज अ ह्यूमन बीइंग फील करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो फॉलो किया जा रहा है, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो ये क्राइम्स हैं ये कोई प्राइवेट क्राइम्स नहीं है, ये क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी हैं, ये पब्लिक के अगेंस्ट क्राइम है। बिल्कुल। और समाज को इसमें बच्चे के पास आके उसको इससे उभरने का मौका देना चाहिए और उसको ट्राई करना मदद चाहिए और करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए समाज, क्योंकि ये क्राइम अगेंस्ट समाज के खिलाफ मैं मानता हूँ इनको। जी डॉक्टर अजय पाल, पहले तुमने बात की कि आरोपी किस मानसिकता का होता है, दोषी किस मानसिकता का होता है, बच्ची जिसके साथ ऐसे वारदात होती है उसके बाद उसकी क्या स्थिति होती है? एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा नर्वस मेंटल प्रॉब्लम हो जाती हैं इसके बाद। कई लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है, कई लोग जो है अपने केयरटेकर से भी किसी को ट्रस्ट नहीं करेंगी। इस मामले की बात करें डॉक्टर अजय पाल, तो इस मामले में लड़की का गर्भपात भी हो चुका था, उसके बावजूद उसने अपने घर में नहीं बताया था, उसको कॉम्प्लिकेशंस हुई, उसके बाद ये सारा घटना सामने आई। देखो ये हो सकता है बच्ची को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या उसका मतलब ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्या है। उन्होंने कुछ उसको जरूर, जनरली ऐसे केसेस में होता है कि जी टॉफी खिला के, चॉकलेट्स खिला के, इसने तो धमकाया था उसे। बाद में धमकाया था, तो बच्ची डर के मारी क्योंकि वो उसके कस्टोडियन थे स्कूल में। आई मीन जो जैसे वो प्रेस में आ रहा है, तो बच्ची बहुत डरी हुई है। और ऐसे इसके बाद भी सिचुएशन ये होती है, कई बार वो साइकोटिक भी हो जाते हैं, मतलब मेंटल डिजीज और बढ़ जाती है, वो किसी को ट्रस्ट नहीं करते। तो ये जो ऐसे जो रेप के इंसिडेंट्स, क्योंकि ये रेप ही है बिकॉज कंसेंट नहीं दिया बच्ची ने, अंडर एज है बच्ची, देखो कितना ज्यादा जुल्म हुआ है। तो वो उसका तो बहुत ज्यादा उसको काउंसलिंग की जरूरत होगी, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर एक ऐसे वातावरण में रखेगा जहां वो अपने आप को सेफ महसूस करे, तब शायद वो पहले वाली स्थिति में आ सके। हाँ, पहले मेरे ख्याल वो अगर जोर किया जाए, और समाज को भी करना चाहिए। देखो इसमें भी ये भी आ रहा है कि माँ बाप कहते हैं कि अगर रेप होगा हम आगे जाएंगे, तो समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बच्ची को बॉयकॉट करेगा, स्टिग्मा होगा। तो ये समाज को भी, सारे समाज को भी ऐसी चीजों में, ऐसी चीजों को स्टिग्मा नहीं, क्योंकि उस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं है, कसूर तो वो जिन्होंने किया है, लेकिन कसूरवार बच्चियां तो ठहरा दी जो जाती हैं। विक्टिम होता है उसी को हम लोग फिर विक्टिमाइज करते हैं। ये सोच, ये मानसिकता तो है ही। गीता जी, आपने जो चंडीगढ़ नारी निकेतन वाला मामला हुआ था उसमें आप काउंसलर रही हैं, जैसे अजय पाल जी भी कह रहे हैं कि एक डर आ जाता है, उस डर को निकालने के लिए आप क्या करती हैं फिर? उस डर को निकालने के लिए हमें रोज़ उस बच्चे के लेवल तक बात करनी पड़ती है, उसको इतना पर्सनल टच देना पड़ता है कि वो बच्चा अपनी सारी बात आपसे शेयर कर ले। जब मैंने इस लड़की को फर्स्ट टाइम देखा तो इसको 3-4 डेज़ लग गए थे कि इसने मेरे साथ बात भी नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पहले भी कई स्पेशल एजुकेटर्स आए या कुछ है, मुझे नहीं मालूम। उससे पता था कि उसके साथ क्या हुआ है और अब क्या हो रहा है? सब कुछ मालूम है, उस लड़की को सब कुछ पता है। उसने विद इन अ वीक मुझे बैठ के सब कुछ बता दिया था कि दीदी मेरे साथ ये हुआ। एंड फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि बच्चे आपके साथ अब जो हो गया, अब आपके पास बेटी है, हमने सिर्फ उसको लुक आफ्टर करना है। एंड आज वो इतनी अच्छी मदर है कि वो अपनी बेटी को खुद तैयार करके स्कूल भेज सकती है। एंड शी इज़ एन एक्सीलेंट वर्कर, उसका जितना मतलब हाउस कीपिंग इज़ एक्सीलेंट। और उस लड़की को आप कभी तैयार होकर नीचे आते देखो कि मैं आ गई हूँ, तो वो मेरी गाड़ी देख के ही जल्दी से अपनी कोम कर दी है, काजल लगाती है, वो उसको हर चीज का बहुत मतलब शौक जो चीजें आपने उसे सिखाई हैं वो बताने की कोशिश करती है कि मैं सीख गई हूँ एंड वो करती भी है। और आजकल वो इस चक्कर में है कि मुझे दीदी कहीं जॉब लगवा दो, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है। इतनी अवेयर होगी वो तब जब गीता जी उसे एक काउंसलिंग सही मिली। लेकिन जिन्हें काउंसलिंग नहीं मिल पा रही उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन बच्चों के साथ कोई बात करने वाला मामला है। ये ऐसे जो माँ बाप हैं जो काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या काउंसलर जिनके पास पहुंच नहीं सकते, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए हमें ये है कि एटलीस्ट माँ बाप ही उन बच्चे से कंफर्टेबल होकर बात करें, कि उनको माँ बाप में इतना, बच्चों को मदर के साथ इतना बिल्डअप रैपो कर ले कि उसको लगे कि मैं इस
दरवाजे से दोबारा बाहर निकल सकती हूँ बिकॉज मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। पर जो पेरेंट्स ही उनको एक्सेप्ट नहीं करते, बाहर नहीं जाने देते, तो वो बच्चे तो कुछ भी नहीं कर सकते बाहर जा कर के। तो ये मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चों को इस चक्कर के बाद छुपाएं नहीं, उनको गाइड करिए और उनको बाहर निकलने दीजिए, क्योंकि फाइनली उन्होंने लाइफ अपनी डील अपने आप करनी है। फॉर हाउ लॉन्ग द मदर विल स्टे, बिल्कुल। फाइनली तो उस बच्चे को अपने आप अपनी लाइफ जीनी है और हमें सिखाना है जी उसको। पूजा जी, आपके एनजीओ में बच्चों को सिखाया जा रहा है, कुछ छोटे बच्चे भी होंगे जो अब बड़े हो रहे हैं, कि आप किस तरह से आपको रहना है, उन्हें रहने का सलीका, सही गलत में फ़र्क? बिल्कुल बिल्कुल हम सिखाते हैं और प्रॉपर हमारी काउंसलिंग होती है। गर्ल्स को स्पेशली हम इसके लिए अवेयर करते हैं। जैसे निर्भया कांड हुआ, नारी निकेतन में हुआ, उसके बाद तो हम और अलर्ट हुए हैं, क्योंकि बीइंग ए मदर मुझे जो पेन्स है बच्चों के साथ शायद दूसरे लोगों को इतनी नहीं लेकिन होती। जो प्रोटेक्शन आपको लगता है, जैसे ये मामले नारी निकेतन वाला, वहीं का चौकीदार था शायद? हाँ जी, हाँ जी। वहीं जी। के ही 3-4 वहीं के लोग थे, हाँ। women तो were also इन involved। इन मामलों से सबक लेते हुए जो आपने वहाँ लोग रखे हुए हैं, उन पर निगरानी रखी जाती है? मैंने मेल मेंबर्स ही नहीं रखे हुए, मेरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक मेल जी। मेंबर, मैंने पर सभी इस फीमेल्स को नारी रखा निकेतन में है females कि भी ताकि involved वो थे। कॉन्फिडेंस में रहें। जो फीमेल्स हैं वो मेल्स को भी लुक आफ्टर कर सकती हैं, कम से कम हमारी बच्चियां तो सेफ हैं। जी। तो मैंने फीमेल्स जितनी भी हैं उनको अपॉइंट किया हुआ है, जी। तो पर्सनल उनसे बात होती है। जो मंथली उनके पीरियड्स होते हैं उनको हम प्रॉपर देखते हैं। बिल्कुल। जैसे ये और उन्हें केस हुआ है ना, सिखाया भी जाता है। बिल्कुल सिखाया जाता है हाइजीनिक किस के तरह लिए, से डील करना बिल्कुल है इन कैसे चीज़ों डील से। करना है, प्रॉपर देखा जाता है कि 2 दिन भी ऊपर हो गए तो क्यों हो जी। गए, उसका हम रीजन देखते हैं। जी। जैसे ये केस हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं मदर भी फॉल्टेड है। हाँ, वही बात क्योंकि है ना मदर कि ने ये उसको तबका देखा पढ़ा नहीं लिखा नहीं है। है। इस चर्चा को खत्म बिल्कुल। करने का वक्त हो गया। जाने से पहले डॉक्टर अजय पाल, आप ऐसे जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए कोई एक संदेश देना चाहेंगे ताकि वो अलर्ट होके रह सके? मैं तो कहता हूँ जी, सारे समाज को एक पूरा करना चाहिए कि ऐसे काम ना हो, क्योंकि ये स्कूल था, एक विलेज में था। विलेज में जनरली एक दूसरे लोगों को जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, छोटी कम्युनिटी होती है, तो ज़्यादा अवेयर रहें क्या हो रहा है। आपके जैसे टीचर्स पोस्टेड हैं वो कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सब करें। और भी लोग होते हैं जो समाज के लीडर्स होते हैं, उनको भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, करना चाहिए, और पेरेंट्स को भी हौसला हरियाणा के देना। स्कूल में तो ये कोई पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी ऐसी घटना आई थी और उसके बाद स्कूल, तब भी स्कूलों में स्टाफ बदल दिया गया। अब कहाँ आप एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो वो लोग वहां भी जाके पता नहीं क्या कर सकेंगे। क्या होना चाहिए? द होल सारा समाज को ये उठाना चाहिए और स्टिग्मा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। उनको जाना चाहिए माँ बाप के कि ये तो एक किस्म की गांव की बेटी है, क्योंकि गांव में हुआ है ये, तो मतलब ये सारा गांव को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उस बच्चे की परवरिश के लिए। उसकी अगर वो माँ बाप काउंसलिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, सारे गांव को पूल इन करके और भी प्रशासन को भी इस पर हाँ, सामने आना प्रशासन को चाहिए। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं। हम लोग क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ही हर एक चीज़ करेगी? हम लोग वॉलंटियर कर सकते हैं, कोई काउंसलर्स हो सकते हैं जो काउंसिल करते हैं, जो आसपास हों। डेफिनेटली ये माँ बाप और बेटी दोनों का होना चाहिए। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ समाज बदलेगा। छेड़छाड़ और दुराचार की पीड़ितों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। एक तरफ तो ऐसी घटनाएं उन्हें मानसिक तौर पर तोड़ देती हैं, तो दूसरी तरफ अपवादों को छोड़ दे तो ऐसी हरकतें करने वाले अपराधी तत्वों को समाज में कोई बड़ी सजा नहीं मिल पाती है। क्या सिर्फ निर्भया के नाम पर सम्मान देना काफ़ी है, या फिर निर्भया बजट के नाम पर रखी गई रकम से कुछ बदलेगा? अगर नहीं तो कैसे कुछ बदलेगा, सोचने की ज़रूरत है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।